Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और 10, वो भी फ्री में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको जो है क्लास 9 और क्लास 10 की जो है बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करके जो है लेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं और ये सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स और इसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, सभी चीजों को पढ़ेंगे। उनके पीछे का साइंस क्या होता है, हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, और सारी चीजें मैं वन बाय वन करके आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। हमेशा की तरह से मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें ना, क्योंकि वहाँ पे हर दिन एक नई शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट करता है वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं लेक्चर। पहले आप ये देखेंगे इंट्रो और मैं सीधा स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट देता। ऑलराइट, तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज वो बात कर लेते हैं। आपको पता होगा मीन मीडियन मोड निकालते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, हम लोग डेटा के साथ क्यों खेलते हैं। देखिए, आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए या फिर कोई भी कॉर्पोरेट में काम कीजिए, वहां पे डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सभी कॉर्पोरेट जो है मेन नंबर गेम पे ही चलता है। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उसके पीछे जो है बहुत सारे पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। उन पैरामीटर की स्टडी करने के लिए हम लोग को स्टैटिस्टिकल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी, स्टैटिस्टिकल डेटा बेसिकली जो है वो अलग अलग टाइप से होते हैं। मीन होता है, मोड होता है और मीडियन। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है। देखिए, मैं एक आपको यहाँ पे एक डेटा लिख के देता हूँ और फिर मेरे को बताइए। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे कंट्री है, और कंट्री की मैंने बोल दिया आपको, कंट्री में मान लेते 10 लोग, चलो मान, ठीक है। एक की इनकम है 90 लाख, बाकी सभी की इनकम है वन 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 वन। कितने हो गए? पांच, पांच और एक छह, सात, आठ, नौ और एक 10। अभी सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, चार, चार आठ और एक, हाँ ठीक है, आपका टोटल 100 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 100 नहीं होगा, इसको 7, इसको 91 करते हैं। ओके, अब ये ठीक है। बाकी चार, चार, आठ और एक, ठीक है। अब देखो, मेरे से अगर बोला जाए कि किसी कंट्री में जो है 10 लोग हैं और 10 लोगों की इनकम ये है, एक 91 रुपीज कमाता है, बाकी सारे 9 लोग जो है वो कितना कमाते हैं? एक एक रुपया कमाते हैं। अब मेरे से पूछा जाएगा कि आपके कंट्री की एवरेज इनकम क्या है, तो आप क्या करोगे? ये एवरेज इनकम निकालोगे, एवरेज इनकम निकालोगे और क्या बताओगे कि सभी जितने भी लोग थे पार्टिसिपेशन कर रहे थे, सभी की इनकम को ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 100। टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 लोग। और इस तरीके से मैं बता दूंगा 10 रुपए सभी की जो है एवरेज इनकम। ठीक है, क्या ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है? आप बोलोगे मैथमेटिकली तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, पर क्या मेरे को ये कंट्री की सारी स्थिति बताता है? आप बोलोगे कि नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है जो इनकम में डिस्पर्सन है, डिस्पैरिटी है, वो आपको क्लियर जो है वो नहीं बता पाता। क्योंकि देख रहे हो, एक बंदा जो है 91 रुपीज कमा रहा है, बाकी सब लोग 11 रुपीज कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन डेटा। ये है आपका मीन। मीन मतलब क्या होता है? सिंपली एवरेज होता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज डेटा हम लोग देखेंगे अभी इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में देखेंगे कि हम लोग मीन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए, इसी में जो है वो आपका मीडियन और मोड भी आ जाता है। मीडियन और मोड जो है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप एक चीज समझ गए होंगे कि अगर आपको केवल मीन बता दिया जाए या फिर एवरेज बता दिया जाए तो वो 100% जो है वो कंट्री की कंडीशन को नहीं बता। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि इनकम में कितनी डिस्पैरिटी है। लोग जो है वो, एक बंदा 1 रुपया कमा रहा है और एक जो है 91 रुपीज कमा रहा है।
ठीक है। तो हमको जो है मीडियन और मोड की भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डेटा को एनालिसिस करने की। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मीन के बारे में देखेंगे, और जैसे ही मीडियन और मोड आएगा मैं आपको जो है और भी चीजें इसमें बता दूंगा, और इससे रिलेटेड भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताऊंगा। चलिए पहले अभी मीन की बात कर लेते हैं। मीन में जो है वो आप चेक करोगे मीन होता क्या है एक्चुअली। जैसा कि मैंने बताया कि मीन सिंपली एवरेज होता है। ठीक है। तो जैसे मान लो आपको कोई भी रैंडम डेटा दिया हुआ है, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 6 मान लेते, 6 और 1, कितने हो गए। आपने 1 से लेके पूरा ऐड कर दिया क्या? हाँ ठीक है। अब हमने 1 से लेके पूरा ऐड, तो इसका जो सम कितना आ जाएगा चेक करो। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 7, 22 और 22, 8, 30, 30, 9, 39, और 10 कितना हो गया आपके पास, 39 और 10, 49। यही होगा इसका सम, बताओ। 49 प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं हम फॉर्मूला डालते हैं, 1 प्लस, मैं एपी का फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ, चलो ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, और सिंपली टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो ये 5 और ये 11, टोटल मेरे पास जो है वो 10 टर्म है, और ये कितना आ जाएगा, 5 और 11, 11 इंटू 5, दैट इज 55 हमारे पास टोटल सम आ। ठीक है, मैंने सही किया ना। अब देखो टोटल जो है वो वैल्यू कितनी है आपके पास, टोटल जो है वो मीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल डेटा, अपॉन नंबर ऑफ डेटा। मतलब आपको क्या करना है, पहले सम निकालना है सभी का ऊपर में, और कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है आप चेक करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 55 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5.5। ये आपका मीन है। ये एक सिंपल डेटा दिया हुआ है, और इसका मीन निकालना बहुत इजी है। आपको सारे डेटा को जो है सम कर देना है, और डिवाइड कर देना है कितने नंबर ऑफ पर्सन उसमें पार्टिसिपेट। अभी इसी डेटा को जो है मैं थोड़ा अलग टाइप से लिख रहा हूँ। अलग टाइप से कैसे लिख रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं एक क्लास में जो है वो बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट किए जा रहे थे, तो 1, 1, 1, 1 और 1 ऐसे दिया हुआ है। फिर 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 और 5, ऐसा डेटा दिया हुआ मान लो, एक कोई रैंडम क्लास। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मीन निकालने बोलेगा तो सभी नंबर को मैं पहले प्लस करूंगा, और उसके बाद डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ डेटा को। ठीक है, ये एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं। इसमें क्या करूंगा, मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पे आप पहले डेटा लिख लो, या फिर मार्क्स लिख लो, जो भी एक साइड में दिया हुआ है, आप यहाँ पे मार्क्स लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरा लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक डेटा बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके रिपीटिशन का नंबर कितना है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। 2 जो है वो आपका 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। इसी तरीके से 3 देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। 4 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, और 5 जो है वो एक ही बार आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी सामने लिख देंगे, 5। ठीक है, 2 लिख के इसको जो है वो 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और इसको जो है वो 3 लिख देंगे, 4 को जो है वो 2 लिख देंगे, और 5 को जो है 1 लिख देंगे। अब देखो यही वाला जो डेटा था, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब डेटा लग रहा था, ऐसा लग रहा था स्कैटर्ड है बहुत ज्यादा डेटा, वो अब जो है वो सिंप्लीफाई तरीके से हमको यहाँ पे सामने टेबल के फॉर्म में दिखे। तो इससे जो है वो आपका जो, जैसे मान लो मैं कॉर्पोरेट में हूँ, बहुत सारे डेटा दिए हैं। अगर बहुत सारे डेटा को, हर इंडिविजुअल डेटा को मैं ऐड करना चालू कर दूं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उससे बेटर है क्या, मेरे को फ्रीक्वेंसी पता है। तो फ्रीक्वेंसी पता रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ,
सिंपली जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो है वो इजीली फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे को इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करते थे, सभी नंबर को ऐड करते थे। अब देखो 1 1 1 1 को 5 बार ऐड करूंगा तो वो 1 × 5 के बराबर होगा। मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 5 बार ऐड करने की जगह 1 को जो है वो 5 से, इसकी फ्रीक्वेंसी से जो है मल्टीप्लाई करके जो है वो हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ एक और टेबल जो मैं डाल देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे एक और टेबल डाल दिया मैंने, और इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोग एफ एक्स निकाल रहे हैं। एफ एक्स क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये मार्क्स को ना अपन ना एक्स लेते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी को अपन एफ बोल देते हैं शॉर्ट। अब मैं एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो सिंपली क्या आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग इसी को ऐड करेंगे रादर देन आपका इंडिविजुअल डेटा को ऐड करें। 8 5 13 9, 13 9 22 4 26 5 कितना हो गया 31। देखो हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा कि मैं एकदम जल्दी जल्दी बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरा पर्पज जो है वो आपको केवल चीजें समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को और क्वेश्चन भी बनाने हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग और अच्छे से देखेंगे। 5 4 9 3, 9 3 कितना हो गया आपका 12, 12 2 14 और एक 15। तो आप यहाँ पे सिग्मा एफ कितना निकाल लोगे, आपका 15 आ रहा था ना। तो रुक जाए, 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है। आप क्या कर लोगे, अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आप याद कर लो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सॉरी एफ एक्स ऐसे नहीं लिखा, अपन को सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ निकालना। तो ये कितना है 31 डिवाइडेड बाई 15 कर दो, तो ये 2 पॉइंट समथिंग जो है आपका मीन है। ठीक है, निकालना है 2 पॉइंट आपका 06 के आसपास मीन है। ठीक है, तो ये तरीके से जो है हम लोगों ने देखा कि ये स्कैटर डेटा को हम लोग अच्छे से निकाल के जो है और सिंप्लीफाई। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेटा को रेंज के टर्म्स में लिख सकता। रेंज के टर्म में कैसे लिखूंगा, वो सब अपन जो है वो आगे जो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से पता लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये यही वाला फॉर्मूला है जो कि अभी अपन ने देखा था मीन निकालना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अब देखो यही वाला जो क्वेश्चन है इसको जो है टैबुलर फॉर्म में दे रखा है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको जो है नंबर दे रखा है। तो और अपन को बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, तो आपको मीन निकालने बोला। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो है मीन निकालने के लिए मैं टेबल को एक नए पेज में ले लेता हूँ, और डेटा जो है मैं बुक से लिख लूंगा। तो आप इतना बड़ा पहले टेबल बनाएंगे, और इसमें 3 बॉक्स आपको बनाने हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल मत करना। जैसे मैं यहाँ पर डेटा लिख लेता हूँ, आपका मार्क्स है तो मार्क्स यहाँ लिखो, और मेरा मार्क्स क्या हो गया एक्स हो गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, आपको एफ इंटू एक्स निकालना। ठीक है, अपन यहाँ से लाइन बार से लिखते जाएंगे। तो आपका मार्क्स कितने कितने हैं, चलो चेक करते हैं। 10 है, फिर 20 है, फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं 10 पे 1, 20 पे 1, 36 पे 3। ठीक है, और कितना है 40 पे 4, और 50 पे 3, 56 पे 2, 56 पे 2, और कितना है 60 पे 4, 60 पे 4, और क्या है आपके पास 70 पे 4, 70 पे 4। ओके, और कितना है 72 पे 1, 72 पे 1, और क्या दे रखा है 80 पे 1, 80 पे 1, और क्या दे रखा है 88 पे 2। देखो यहाँ पे छोटा सा प्रिंट होता जा रहा है डेटा, 88 पे 2। तो देखो ना मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर यही में लिख दीजिए डायरेक्ट।
फॉर्मूला, क्योंकि नीचे स्पेस भी बचा है। आप नीचे टेबल में लिखते रहना, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है ज्यादा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे एटलीस्ट। ये इसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू ये है, एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, चेक करो। 88 तक लिख लिया। 88 के बाद है आपका 92, और 92 के बाद है आपका 95। तो 92 पे कितना है आपके पास 3, और 95 पे है 1, और यहाँ पे अपन को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ। सबसे पहले 10, और ये हो जाएगा 20, और ये होगा 36, 3 18, 1 कैरी 108 हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, और 56 इंटू 2 112 हो गया, और 240 हो गया, 2280 हो गया। ठीक है, ये हो गया 72, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपके पास 80 80 160, 160 प्लस 16 कितना हो गया 196 हो जाएगा, और 6 3 27 यहाँ पे 95। अब अपन को क्या करना है, सिग्मा एफ ऐड करना है। देखो सिग्मा एफ तो आपको दिया है क्वेश्चन में, टोटल 100 स्टूडेंट, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स अपन को निकालना है, बाद में मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, फंक्शन नहीं है भाई। सिग्मा एफ एक्स ये निकाल सकते, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। कितना है 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 112 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 176 प्लस 276 176 प्लस 270 176 कहाँ पे आ रहा है? ओके, वेट कर सकते हैं, ये आपका जो है वो 176 160 ना 196। देखो यही मिस्टेक होती है, मेरे से भी हो गई अभी ना। इसके बाद 276 प्लस 95, आप इसको निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 1779। अब आप यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार मतलब मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे लगा दो तो कितना हो जाएगा 1779 बाई 100 इज इक्वल टू 17.79। ये आपका मीन है 17 सॉरी, ये 100 किसको दिया है? अच्छा 100 मार्क्स दिया बाबा। एक सेकेंड, 30, आप 30 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये, एक सेकेंड में डिवाइड कर दो। दिस इज 59.3। ये आपके इतने मार्क्स आ गए। एक सेकंड में फोटो देख सकते हैं पीछे में, नहीं ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप यहाँ से देख सकते हो इतनी चीजें लिखी हुई। ठीक है, इसके बाद जो है वो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको क्लास इंटरवल दे के रखा है। अभी देखो यहाँ पे ये जो मार्क्स जो दिखा रहे थे, ये मार्क्स जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे? इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी। मेरे मार्क्स इतने ज्यादा स्कैटर्ड हो गए थे कि मतलब मेरे को कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ी। तो क्या है कि एग्जैक्टली अगर अपन देखें, इसमें जो है वो आपको बेसिकली इन्हीं मार्क्स को जो है और सिंप्लीफाइड डेटा के रूप में पेश कर सकते हैं। क्योंकि देखो मीन की वैल्यू में थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस अगर हो जाता है, जैसे मान लो अभी आपका 59.3 आ रहा है, ये 60 भी हो गया तो भी मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीन डेटा जो है बस मेरे को एक फिगर बताता है जिससे मैं एनालिसिस करूंगा किसी चीज का, तो वो ओवरऑल बड़े वैल्यू में इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या है कि डेटा बहुत सारा हो जाएगा तो मेरे को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी।
तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्लास इंटरवल जो है वो ले लेता हूँ। क्लास इंटरवल लेने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लास इंटरवल लेने के लिए मैंने सिंपली एक क्या करूंगा, एक जो है वो टेबल बनानी है। टेबल बनानी है, इसमें जो है वो 10 से लेके 25 तक आने वाले, 10 से लेके 25 तक आने वाले बंदों का डेटा मैं एक जगह लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखूंगा। 10 से 25 मार्क्स के बीच में जो है वो कितने बंदे आए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका 25 से लेके 40। अब आप पूछ रहे होगे कि इस 25, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स 25 आए, हाँ, और किसी स्टूडेंट के मार्क्स इधर जो है वो आपका 25 से 40 आए, तो 25 मार्क्स वाले स्टूडेंट को किधर काउंट करना, आप 10 से 25 में काउंट करोगे या फिर आपका 25 से 40 में काउंट। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो ये जो हायर, इसको मैं अगर मैं अपर क्लास लिमिट बोलूँ, जो लिखा हुआ है इस पर, अपर क्लास लिमिट में जो है वो आपका ये 25 को इंक्लूड नहीं किया जाता। आपका हमेशा जो भी आपका ये अपर क्लास लिमिट रहेगी 40 वाला, ठीक है, ये 55 वाला, ये इसमें ये नंबर में जो भी डेटा लिखा हुआ है नीचे की, उसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए याद रखना है इसमें। आपका अपर क्लास में जैसे किसी के मार्क्स जो है वो आपके आ गए 40, तो 40 को, 40 वाले मार्क्स वाले को इसमें लिखो या इसमें लिखो, तो आपको इसमें लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपर क्लास है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। आप जो है क्लास इंटरवल इस तरीके से बनाओगे तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। आपको क्या करना है, अब जो है वो आप एक नई टेबल बनाओगे। अब देखो वही वाला डेटा जो है वो आपको थोड़ा स्प्रिंट देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या कर लो, सबसे पहले जो है वो आप 4 जो है वो टेबल बनाओ, 4। इसमें क्या लिखो, सबसे पहले CI लिखो, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिखेंगे कितना, 10 से लेके 25, और उसके बाद 25 से लेके 40, मतलब 15-15 का गैप हर क्लास में। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 40 से लेके 55, ठीक है, 55 से लेके 70, 70 से लेके 85, और 85 से लेके 100। ये आपने जो है वो डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखी। इसके बाद जो है वो आपको एक्स तो इसमें पता नहीं है, अब आपको एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को जो है ऐड करके जो है वो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसमें अपर क्लास कौन सी होगी, 25, और लोअर क्लास कितनी होगी, 10। इसको अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका एवरेज ही मेरे को एक्स बताएगा। देखो एक्स जो है वो आपका एकदम एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आपकी इसमें मीन में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल सारे डेटा को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है अपन को मीन की मिल जाएगी। तो आप जब डिवाइड करोगे, ये कितना हो गया, 25 प्लस 10/2, मतलब 35/2 कितना हो गया, 17.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जो है 40 प्लस 25, 65/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32.5। ऐसे ही जो है आप बाकी सारे डेटा को ऐड करके लिख सकते हो। दिस विल बिकम 47.5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 62.5। देखो गैप कितने कितने का है यहाँ पे लिख, इसके और इसके बीच में जो है 30 का गैप, और इसके बीच में जो है वो अराउंड 20 का गैप है, 47, 30 का गैप, सॉरी, इसके बीच। ठीक है, तो 15-15 का गैप यहाँ पर भी, तो हर इसके और इसके बीच में 15-15 का गैप होगा। 62.5 में आप 15 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 77.5। ना 4 में, ओके, यार क्या हो गया ये, 62.5 ये हो गया 77.5। दिस विल बिकम हाउ मच, इसमें आप 15 ऐड कर दोगे, दिस विल बिकम 92.5। ठीक है, अब इसमें जो है वो अपन को फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। फ्रीक्वेंसी आप कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 बार 6, 6, 6 और 6। आप इसको यहाँ पे ऐड करके एफेक्ट निकालो। एफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, 17.5 इंटू 2, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम 35, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 2 से 3 से 32.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास
97.5, and this will become 47.5 into 7, 332.5. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 into 62.5, दिस विल बिकम 375. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर, देखो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप जो है वो इसको मैनुअली करना है ना। तो क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मैं इसलिए इसको कैलकुलेटर से जो है वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख रहा हूँ। आप जो है वो अपने से जो है वो मैनुअली जो है आपको करना है। सॉरी, 555 है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता था, आपको सिग्मा एफेक्ट निकालना था। अब देखो यहाँ पे नीचे में थोड़ी सी स्पेस की कमी है, मैं एक बार देखता हूँ इसमें नीचे तो बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू। जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है आपका, चीजें बार 18 और 7, 30 हो जाएगा ये। ऐसे ही आप सिग्मा एफेक्ट आप यहाँ से निकाल लो, इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसको आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हो अगर आपको जल्दी करना है तो, लेकिन एग्जाम में तो आपको जो है मैनुअली करना पड़ेगा। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन। ये हो जाएगा 1860। हाँ, बस एक आईजीसीएसई बोर्ड और आईबी बोर्ड में आएगा कैलकुलेटर अलाउड, ठीक है, लेकिन वो बहुत महंगा बोर्ड है, हम लोग उतने में नहीं जाते। यहाँ से आप जो है वो आप क्या निकाल सकते हो, एक्स बार की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स बार कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 1860 है, बाई सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 30। आप इसको डिवाइड करो, दिस इज बिकमिंग अराउंड 62। 62 जो है आपके मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें और आपका जो पिछला वाला मीन आया था, ठीक है, इसमें और आपके पिछले वाला मीन में जो है वैल्यू जो आई थी वो आपकी एकदम बराबर नहीं थी। बराबर नहीं है इसका मतलब क्या, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मीन नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट मीन। क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्लास लेवल पर एवरेज निकाल दिया और उसके बाद फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू भी एवरेज में आ रही है और आपकी एफ की वैल्यू भी जो है, तो दिस इज नॉट अ एक्यूरेट मीन, क्योंकि हमने क्या किया, अपना समय बचा लिया। आप अगर बहुत सारे डेटा को ऐड करोगे तो इट्स बिकम वेरी टीडियस फॉर यू टू सॉल्व। बट अभी देखो आपने जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया और आपका समय भी बच गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को मीन में जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा में अगर देखोगे तो उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, सिंपल मैंने एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में आए तो आपको बोले डायरेक्ट मेथड, ऐसे मेथड का नाम भी लेके दे, तो आपको डायरेक्ट मेथड में इसी तरीके से बनाना है। आपको एक्स निकालना है, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करके जो है वो आपको ऐड करके जो है वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अच्छा, सेम क्वेश्चन को अपन जो है वो एज्यूम मीन मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, कॉर्नर पे देखो एक फॉर्मूला लिखे हुए, इसी सेम क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से जो है वो बनाएंगे। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा बुक का सहायता लेता हूँ वैल्यू जो है लिखने के लिए। आप यहाँ पे क्या कर लो, फिर से वही वाला टेबल बनाओ, एज्यूम मीन मेथड में क्या करेंगे। वेट अ सेकेंड, आपने जो है वो क्या करना है, फिर से वही 4 डब्बे खींचने हैं, लेकिन एक डब्बा जो है एडिशनल आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, एक डब्बा जो है आप एडिशनल खींचो। ठीक है, इस बार 5 डब्बे हो जाए। चलो देखते हैं वन बाई। सबसे पहले आपने एक्स लिखना है, एक्स के बाद जो है वो आपको सबसे पहले आपको जो है पी आई लिखनी, फिर आपको एक्स लिखनी, एक्स लिखने के बाद जो है वो आपको एफ लिखना, एफ के बाद क्या लिखना है आपको,
टी आई एक्स एफ और आपको, हाँ, टी आई एक्स एफ और यहाँ पे आपको लिखना है, आपको जो है डी लिखना है। डी क्यों लिखना है यहाँ पर? डी हो जाएगा आपका डेविएशन। इसको आपको क्या लिखना है, एक सेकेंड यार, मैं तो पढ़ाते समय कॉल कर, चलो ये इंपॉर्टेंट कॉल है। डी आई लिखना है आपको, एक्स आई माइनस जो भी आपका एज्यूम मीन होगा ए, एक्स आई माइनस ए। और यहां पर एक और आपको टेबल बनानी है, आपको एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई क्या है, यही एफ आई, ठीक है। और जिसको आपको मल्टीप्लाई, अब देखो हम लोग का क्या है, ये वाला टेबल तो सेम था, 10 से 25 और 25 से 30, ये बाकी सबको सेम उतार दो, आपको फ्रीक्वेंसी को भी आपको उतार देना है एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, पी आई है आपका 10 से 25 और फिर 25 से 40, फिर नेक्स्ट क्या है 40 से लेके 55, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 55 से लेके 70, फिर आपको 70 से लेके 85, 85 और 85 से लेके 100। अब इसमें जो है एक्स की वैल्यू आपको क्या डालनी है, एक्स की वैल्यू सबका एवरेज डालना आपको, कितना हो जाएगा आपका 17.5, दिस विल बिकम 32.5, जब हमने प्रीवियस निकाला था बस वही छापना, 47.5, this will become 62.5, this will become around 77.5 and this will become around 92.5। यहाँ से एफ आई भी आप जो है वो एज इट इज जो है वो कॉपी कर दीजिए टू पी। आप बोलोगे ये सब क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा जैसा समझ में आ जाएगा, 766। अब देखो क्या है कि यहाँ पे डी आई वाला टेबल जो है नया, डी आई को बोलते हैं अपन डेविएशन। डेविएशन में मतलब किससे डेविएशन, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से मान लेते हैं कि कोई मीन है, मतलब इसको एज्यूम मीनिंग मेथड इसलिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग पहले से मान लिया एक मीन। तो मीन जो है देखो, ये एक्स की वैल्यू ही बेसिकली मीन होगी, आपका नंबर ही तो कोई ना कोई मीन होगा ना। तो एक्स क्या नंबर है, तो इसी में से कोई वैल्यू जो है उसके आसपास जो है मीन है, मैं ऐसा मानता हूँ। और हमको क्या करना है, इस नंबर में से जो मीन बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट को जो है इंडिकेट करना। तो मैं क्या करूंगा, इन जनरल जो है इसमें से कोई भी मैं मीन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये जो 47.5 है, ये मेरा जो है वो एज्यूम मीन, मतलब यही मेरा मीन है मान, और इस मीन से क्या करूंगा, मैं डेविएशन निकालूंगा। तो पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ए मैंने मान लिया कितना 47.5, ये मेरा क्या है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और इस मीन से जो है वो मेरे को डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे निकालेंगे अपन, डेविएशन मेरा क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। एक्स आई क्या है आपका, ये नंबर है हमारे। तो जब 17.5 से आपने जो है वो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 17.5 से आपको देखो साइन देखते रहना ना, पहले अपन को एक्स लेना है। 17.5 माइनस 47.5 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 30। इसी तरीके से आप 32.5 माइनस 47.5 करोगे तो आपका माइनस का 15 आ जाएगा। अब देखो 47.5 में तो 47.5 बचाओगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो होने के बाद इससे जो है अब आप माइनस करोगे 62.5 से, ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख दिया, आप भी जो है ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऊपर वाला -15, नीचे में जो है वो आपका +15 के भाव से बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसको करने से क्या हो गया, आपको एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -60, फिर ये कितना हो जाएगा 45, ये 0, ये कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 180 और 270। आप इसमें जो है वो करके क्या निकाल दो, सिग्मा एफ डी निकालना अपन को,
सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लो। ठीक है, आप इसको ऐड करो तो सबसे पहले दिस विल बिकम, दिस विल 420 plus 90 plus 270, this will be coming around 435 और सिग्मा एफ आई तो मेरे को पहले से पता था ये 30। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले में डाल देना, मैं लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा वो क्या रहा है। एक्स बार इज इक्वल टू आपको ए कितना दिया होता है आपने माना है 47.5। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब क्या है, प्लस आप करोगे 435 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना हो गया 30। आप इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, ये आ रहा है आपका 47.5 प्लस आपका ये आ रहा है आपका 14.5। ठीक है, इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज कमिंग अराउंड 60। देखो 62 जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन से भी आया था, डायरेक्ट मेथड। ये था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, दिस इज योर एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, अब बोलोगे आप कि डायरेक्ट मेथड से तो आंसर आ रहा था, फिर अपन ने ये एज्यूम्ड मीन मेथड जो है क्यों अडॉप्ट किया, क्यों लिया? तो देखो मैं एक चीज बता दूंगा, जो डायरेक्ट मेथड से जो है हमने कैलकुलेशन किया था ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ रहा था। आप देखो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 1860 आ गया। अभी अगर मान लो अब मेरे पास बहुत सारे डेटा होते हैं तो मैं क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते करते ही पागल हो जाता है, इतने बड़े बड़े नंबर को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो है वो जब मैंने इसको ऐड किया तो 435 आया। देखो यहाँ पे कुछ नंबर नेगेटिव हो गए थे, कुछ पॉजिटिव थे, इसलिए जो है ये वैल्यू बहुत छोटी आई। एज्यूम मीन मेथड का फायदा क्या होता है कि कैलकुलेशन में जो है आपको इजीनेस होती है, आपके नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एडिशन के लिए बहुत छोटे बच जाते हैं। इससे क्या होता है आपका समय बचता है। आंसर दोनों से सेम आएगा बट क्या है आपको मेन समय का जो है वो ध्यान रखना है। एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या होता है आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाता है और आपको जो है बहुत इजीनेस होती है सॉल्व करने में। इसलिए जो है इससे मीन निकालना कंपैरेटिवली इजी है डायरेक्ट मेथड। अभी आप बोलोगे कि यार बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी जब आपके नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा टफ करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लमेटिक। तो आप जो है ये एज्यूम मीन मेथड को जो है वो फॉलो करें, दिस इज वे इजियर देन अदर। इसी के साथ साथ जो तीसरा मेथड होता है, तीसरे मेथड को अपन बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन के लिए देखो यहाँ पर आपको दे रखा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को पहले याद कर लो, लेकिन इसमें जो है वो अपन को सेम वैसी जो है वो टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें एक टेबल का नंबर और बढ़ जाएगा। बोलोगे यार नंबर टेबल का नंबर तो बढ़ाते जा रहे हो, फिर कौन सा कैलकुलेशन इजी हो? देखो आपको जो है वो कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप इसको स्टेप डेविएशन से करो या फिर एज्यूम मीन से करो, तो फिर आपको सारे के सारे जो है वो प्रॉब्लम वो अलग अलग मेथड से जो है वो करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन सी आई लिखेंगे, सी आई लिखेंगे और यहाँ पे आप एक्स लिखिए। सी आई के वैल्यू कितनी है, चलो मैं पहले यहाँ पे लिखते, सी आई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 10 से लेके 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से लेके 70, 70 से लेके 85। ठीक है, यहाँ पे है आपका 85 से लेके 100। और एक्स की वैल्यू भी जो है आप निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू जो है अपन ने निकाली थी 17.5, दिस इज 32.5, this is 47.5, this is 62.5, this is 77.5 and 92.5। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया हुआ है तो पहले लिख लो आप यहाँ पर 2 3 7 6 6। ओके,
यहाँ पे आप जो है वो क्या कर लो, डेविएशन आपको निकालना था, डेविएशन भी आपने निकाला था, वही डेविएशन है, सेम टू सेम वही लिखना है, एक्स आई माइनस ए। इसमें भी आपको एज्यूम मीन मानना पड़ेगा पहले, तो ये ध्यान रखें। तो मैंने फिर से जो है यही एज्यूम मीन माना हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आप पिछले वाले टेबल का जो है सिंपली उतार वैल्यूज। तो यहाँ पे जो है डी आई के वैल्यू जो है एज इट इज रहेगी, तो कोई चेंजेस नहीं है। 30, ये 15, ये 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 15, ये 30 और ये 45। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो है वो आपको क्या निकालना है, इसमें एक जो है वो एडिशनल चीज करते हैं। एडिशनल चीज क्या करना है, आप यहाँ पे एक चीज देखो, इस नंबर में डी आई के नंबर में, डी आई के नंबर में देखो कि सारे के सारे नंबर जो है वो 5 से जो है वो डिवाइड हो। तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज आपको एडिशनल करनी पड़ेगी। आप इस यू आई को जो है वो क्या कर लो, ये जो डी आई की वैल्यू है, इससे जो है वो आप एक कांस्टेंट वैल्यू 5 को डिवाइड कर दो, जिसको मैं एच बोल दूँ। यहाँ पे एच को अपन ने क्या माना है, एच है मेरा 5। 5 क्यों मान लिया, क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है वो आपका क्या है, 5 से जो है वो डिवाइड हो। तो आप ये जो डी आई की वैल्यू निकाले हो, इसको जो है वो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -2, ये -1, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1, फिर ये 2 और ये 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नई टेबल में एफ आई यू आई निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी को जो है यू आई से मल्टीप्लाई करना, ना कि डी आई। अब देखो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करने में और इससे मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम, क्या जो है चेंजेस आ गए थे। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, जबकि यहाँ पे 2 से 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो मेरा कैलकुलेशन टफ हो रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है एक नया स्टेप एज्यूम कर लिया। स्टेप मतलब ये एच, इसीलिए इसको स्टेप डेविएशन बोला जाता है। स्टेप डेविएशन का मतलब क्या है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा और इजी है। तो आप 2 - 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -4। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, दिस विल बिकम 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। देखो कैलकुलेशन कितना इजी आ गया। अब आप क्या करो, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल दो, आप सारे नंबर को ऐड कर लो। ये हो जाएगा 18 + 12 + 6 -3 -4, दिस इज कमिंग अराउंड 29। ठीक है, और यहां से जो है आपको एफ की वैल्यू भी जो है पता है, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है चीज, आप जो है जब मीन निकालोगे इस बार, तो मीन क्या हो जाएगा आपके साथ, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ गया, ए प्लस, यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई यू आई करने के बाद आपको सिग्मा एफ से तो डिवाइड करोगे ही करोगे, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करना किससे, आपको एच से मल्टीप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला में क्यों चेंज नहीं है कि पहले आपने एच से डिवाइड किया, फिर बाद में एच से मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो बराबर होगी, लेकिन क्या हो गया, आपका कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो गया। तो इससे जो है आपको कैलकुलेशन में जो है और इजीनेस पड़ेगी। तो हम लोग देख रहे हैं इस मेथड में जो है वो कैलकुलेशन को जो है और इजी करते जा रहे हैं। तो आपका जो ए माना था कितना था, 47.5, प्लस यहाँ पर क्या कर लो, सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा, 29, और बाई कितना है आपका, एफ की वैल्यू कितनी है, 30, इंटू 5 कर दो यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करें, कितना हो गया, 15 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 30, दिस इज कमिंग अराउंड 14.5, दिस इज 47.5 प्लस 14.5, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, चेक करो, दिस इज कमिंग अराउंड 62। ठीक है, देखो इससे भी 62 आपका आंसर आया था। पिछला वाला मेथड देख लो आपका, एज्यूम मीन मेथड, इससे भी 62 आया था, और ये डायरेक्ट मेथड इससे भी 62 आया। ठीक है, तो देखो इसमें हर मेथड में हमारा कैलकुलेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। अब देख रहे हो कि हर मेथड से जब अपन कर रहे थे प्रॉब्लम को, उससे क्या हो गया था, कैलकुलेशन जो है वो मेरा कंपैरेटिवली इजी हो गया। इसीलिए जो है हमने इतने सारे तरीके देखे,
आपका मीन निकालना है। तो आप जितने भी तरीके यूज कर रहे हो उसका एडवांटेज क्या है, कैलकुलेशन पर्पज जो है वो इजी होगा जब जब आप जो है वो दूसरे मेथड जो है वो अडॉप्ट करोगे। ठीक है, तो आपका जो मर्जी, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर आपको एज्यूम रिपीट मेथड पसंद है जो कि मेरे को जनरली पसंद है, तो मैं उसी से बनाता हूँ ज्यादातर क्वेश्चन, तो आप भी जो है उसी से बना लें। ठीक है, और अगर आपको कोई और मेथड पसंद है, स्टेप डेरिवेशन वगैरह, तो आप उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में आपको दिया ना। ठीक है, इसमें क्या देख रखा है, द टेबल बिलो इज द परसेंटेज प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल थ्री मेथड्स डिस्कस्ड इन द सेक्शन। देखो इसमें तीनों मेथड से जो है वो आपको बनाने बोला है, तो आप जो है वो तीनों मेथड से जो है उसको बना सकते हो। चलो अपन तीनों मेथड के लिए जो है वो आप एक ही टेबल बना लेते हो, ताकि आप जो है इधर उधर ना हो। आप एक काम करो, इसमें बहुत सारे लाइनें, जो भी बोलेगा उसमें सीधा मत लिखा। आपको तीन मेथड एक साथ नहीं बोल देगा भाई, तुम लोग परेशान मत होना। आपको जो है छोटे छोटे कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए मिलेगा, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो आपका क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले जो है वो आप सी आई निकालो। सी आई आपको क्या दे रखा है, सी आई, और उसके बाद क्या दे रखा है आपको, एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, सॉरी सी आई दे रखा है आपको जो है एफ। यहाँ पे पहले एक्स निकाल लो, एक्स आई निकाल लो, यहाँ पे एफ आई निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे एफ आई एक्स आई कर लो डायरेक्ट मेथड के लिए। फिर यहाँ पे आप डी आई निकाल लो, डी आई कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स आई माइनस डी, सॉरी डी बोलो, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, इसके बाद जो है आप क्या कर लो, यू आई निकाल लो, यू आई कितना हो जाएगा आपका, डी आई बाई एच, और यहाँ पे लास्ट में एफ आई यू आई निकाल लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो एफ एफ आई डी आई तो निकाला ही नहीं है। ठीक है, इसको भी निकालो। ठीक है, एक ही टेबल में सब चीज निकालो। आपको वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, सी आई की वैल्यू दे रखा है, सी आई की वैल्यू कितनी कितनी है, 15 से 25, और कितना है फिर 25 से लेके 35, मतलब 10-10 का गैप है, 35 से लेके जो है वो 45, 45 से लेके जो है 55, 55 से लेके जो है वो आपका 65, 65 से लेके जो है वो 75, 75 से लेके जो है वो आपका 85, और यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के लिए जो है वो आपको एक नीचे में टेबल में। ठीक है, आप सबसे पहले क्या निकालो, एक्स आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। तो एक्स आई कितना हो जाएगा, 25 + 15 40, 40/2 कितना हो जाएगा आपके पास 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 + 25 50, 50 और 10 कितना हो गया 60, 60/2 30, तो 30 कितना का गैप है, 10-10 का गैप, 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70 फिर ये 80। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से एफ आई आपको कितना दिया हुआ है, 6 11 6 11 और 7 4 और 4 2 1, 4 2 और 1। आपको एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। आप एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकाल लो। दिस इज बिकम 120, ये कितना हो जाएगा 33 330, ये हो जाएगा 28 280, ये हो जाएगा आपका 200, ये कितना हो गया 240, ये कितना हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा आपका 80। आप सबको ऐड करो, ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। 120 + 330 + 280 + 200 + 240 + 140 + 80, ये हो जाएगा 1390, 1390। यहाँ पे अपन को और निकालना, सिग्मा एफ भी निकालना है। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट करो।
आपका 6 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज बिकम अराउंड 35। ठीक है, आपका DI की वैल्यू देखा कितना है। DI मान लो कोई एज्यूम्ड मीन मान लो अपने मन से। एज्यूम्ड मीन जो है वो मैं आपका सेंटर वाला ले लूंगा। जनरली अपन सेंटर वाला लेते हैं, तो आपका मैं 50 को जो है एज्यूम्ड मीन मान लूँ। ठीक है, तो 50 में से 20 गया, कितना बचा आपके पास? 50 में से 20 गया, 30 बचेगा। ये -20 बचेगा, ये -10 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये कितना हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। ठीक है, अब देखो DI आपके पास आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो? H मान लेते हैं कोई। देखो इसमें कॉमन क्या है, आपका 10 कॉमन दिख रहा है, तो अपन H की वैल्यू को जो है वो 10 मान लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। FI UI की वैल्यू निकालना है, FI को UI से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपके पास 22। ठीक है, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, 22 है ना ऊपर वाला, कंफ्यूज मत हो। इसको आप ऐड कर दो, FI UI, -18 प्लस -22 -7 +4 +4 +3 -36, सिग्मा ऑफ FI UI, दिस बिकम -36। ऐसे ही आपको जो है FI DI की वैल्यू निकालनी। ये कितना हो जाएगा? -180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? यार इससे इतना सारा कैलकुलेशन है, दिमाग घूम गया। ये हो जाएगा आपके पास -220, ये कितना हो जाएगा आपके पास? -70। देखो इसमें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो श्योर है अगर एग्जाम। ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा आपके पास 40, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 40, और ये हो जाएगा आपके पास 30। यहां से आपको क्या निकलना? सिग्मा ऑफ FI DI की वैल्यू। इसको आप कैलकुलेट, -180 -220 -70 +40 +40 +30, ये हो जाएगा -360। ठीक है, तो आपका आ गया। मेरी फोटो वोटो क्लिक नहीं आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो -360 है। ओके, एक मैं नया पेज में जो है वो आपका जब यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, नहीं नया पेज ही लेंगे, तो अपन को डायरेक्ट मेथड से जो है एक्स बार की वैल्यू कैसे निकलेगी? सिग्मा ऑफ FX अपॉन सिग्मा FX की वैल्यू कितनी आई थी आप देखो यहाँ पर, ये थी 1390/35, तो आप 1390/35 कर दो। ठीक है, इसी तरीके से एक्स बार एज्यूम मीन से कैसे आएगा? एज्यूम मीन क्या था अपना? A प्लस आपका सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ए की वैल्यू अपने 50 मानी थी, सिग्मा FD की वैल्यू कितनी आई चेक करो। सिग्मा FD की वैल्यू आई है -360, -360 अपॉन 35। इसको कैलकुलेट करना है। ये एक्स बार आपका किसकी वजह से? आपका स्टेप डेविएशन की मदद से, सिग्मा FI UI बाई सिग्मा F। ये कितना आ जाएगा? चल कैलकुलेट करो। 50, सॉरी यहाँ पे H की मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, इंटू H, ये हो जाएगा 50 प्लस FI UI की वैल्यू कितनी आई थी? -36/35 इंटू 10। अब आप कैलकुलेट करो, सिंपल कैलकुलेशन है। 1390 डिवाइडेड बाय 35, दिस बिकम 39.71। ठीक है, -360/35 प्लस 50,
ये भी आपका 39.7 अपना सही आ गया ये। और यहाँ पे से भी चेक करोगे तो ये भी 39.7 बनाएगा। कितना हो गया आपका 50 - 36/35 इंटू 10, ये भी आपका 39.71 आ गया। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट मेथड। ये था आपका एज्यूम मीन। एंड दिस इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। देखो तीनों मेथड एक में नहीं आएगा ना, तो इतना परेशान मत होना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा नीचे। ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा तो मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें सब चीज कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके इसको नोट करो। The distribution shows that the number of wickets taken by the bowler in the one day match. Find the mean of the wicket choose by a suitable method. तो देखो इसमें आपको कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हो, इसमें कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं है। तो मेरे को जल्दी जनरली जो है वो आपका एज्यूम मीन मेथड पसंद आता है, तो आप एज्यूम मीन से बना सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है इस पर्टिकुलर मेथड को ही फॉलो करें। तो यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पे ही लिख देता हूँ। यहाँ पे अपन एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है वो डी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका FI/DI। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। PI की वैल्यू जो है सबसे पहले देखिए कितना है, 20 से 60, 60 से 100, ठीक है, 100 से 150, 150 से आपका कितना 250, 250 से 350, और 350 से लेके 450। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, चलो पहले एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा, 60 + 20 80 हो गया, 80/2 कितना हो गया 40। ये कितना हो गया आपके पास 60 + 2 160/2 कितना हो गया 80। देखो 40-40 का गैप है तो आप लिख सकते हो 120, 160, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपके पास 240। यहाँ से आप FI भी निकाल सकते हो, FI आपको दिया दे रखा है, कितना दे रखा है 7, 5, 16, 12, 2 और 3। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले तो अपन डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स टेक इट आउट डी। तो अपन जो है वो एक्स की वैल्यू को जी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, जैसे मैं ले लेता हूँ अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू, काइंड ऑफ एग्जाम्पल 450। वेट है सेकेंड, यहाँ पर आपका 40, 80 और 150 प्लस आपका, सॉरी 100 + 150 कितना हो गया, सॉरी 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 यहाँ पे गड़बड़ है, इसके पार्ट में गड़बड़ है। 100 + 150 कितना हो गया, कितना हो गया 250, 250/2, 250/2 हो गया 125, यहाँ पे गड़बड़ थी 125, और ये कितना हो गया 400, 400 ये कितना हो गया आपका फिर 200। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 300, और 300 के बाद ये हो गया 400। ठीक है, FI की वैल्यू आपको पता है, FI की वैल्यू जो है वो लेट सपोज, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 200 जो है वो एज्यूम नहीं, तो मेरा DI की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, DI = x - a कर लो। x कितना दिया 40, तो आप घटाओगे तो इससे 160 आ जाएगा, 160, फिर इससे जो है घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके 200 में से 80 और 200 का डिफरेंस 120, 125 का डिफरेंस 75। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है ना, उसको चेक कर सकते हैं।
आपका 200 से माइनस करोगे 0, 200 ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 100, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब अपन क्या करना है, देखो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो आप, स्टेप डेविएशन भी ले सकते हो, अगर आप लेना चाहो तो। स्टेप डेविएशन के लिए मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू आपका रैंडमली ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 20 का गैप दिख रहा है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, बट फिर भी 20 का गैप से बना सकते हो, 10 के गैप से बना सकते हो, या फिर 5 के गैप से बना सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, या फिर आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको एफ आई और डी आई। मैं जो स्टेप डेविएशन ले रहा हूँ यहाँ पर एच इज इक्वल टू, सॉरी 20 ले लेता हूँ मैं गैप, जैसा आपका बुक में दिया हुआ है। तो यू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी आई बाई 20 कर दो, तो कितना हो जाएगा माइनस 8 आ जाएगा, ये माइनस कितना आ जाएगा चेक करो, -6 आ जाएगा। इसको 20 से डिवाइड करना है, इसको 20 से डिवाइड करते हैं, -75 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया 3.75। फिर ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10। फिर एफ आई डी आई कर लो, एफ आई सॉरी एफ आई यू आई कर लो, एफ आई यू आई कितना हो जाएगा -56 -30, एक सेकेंड, -56 -30, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3.75, ये आ जाएगा -16, ठीक है। 12 इंटू 0, ये हो जाएगा आपका इस पास 0, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 30, ये आ गया आपको। अब इनको जो है वो आपस में ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसमें वैल्यू ऐड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 30 40, 40 में से 60 गया, कितना बचा -20 -30, 150, ये आपका एक पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है आपके पास, -106, और यहाँ पे एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी चेकआउट, एफ आई की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा चेकआउट, 7 + 5 + 16 + 12 + 2 + 3, this become 45, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप क्या कर लो, मीन निकाल लो। तो मीन निकालने के लिए जो है फॉर्मूला क्या है अपने पास, आपका एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ कर लो, एफ आई कर लो इंटू एच, एच ए कितना दिया आपके पास 200, सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया एफ आई यू आई, दिस इज बिकमिंग -106 अपॉन, आपको कितना करना सिग्मा एफ दैट इज 45 इंटू एच, एच की वैल्यू मैंने 20 मानी, इसको आप सिंप्लीफाई, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 106 बाई 45, दिस इज 47.11, 200 में से घटा दो आपका 47.11, यहाँ से कितना आ जाएगा ये चेक करो, 200 माइनस 47.11, यह आ जाएगा 152.89, यह आ जाएगा एक्स बार के बराबर। आप इसको नोट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट बन गया। इसके आगे तो आपका 13.1 एक्सरसाइज है, तो हम लोग ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि 1 घंटा 4 मिनट हो गया और हमने जो है कुछ ही क्वेश्चन किए, तो
चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन आप जो है वो अपना हौसला बना के रखें, क्वेश्चन करते रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप कोशिश करें कि आप जो है वो क्वेश्चन बनाते, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने परिवार के लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग भी क्लास 10th में हैं, हमारी सीरीज का फायदा उठा सकें। और बहुत ही जल्दी मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और जिसमें मैं आपको जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक कोर्स बनाने का मैं प्लान करूँ। बस जैसे ही एग्जीक्यूट होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्शन का लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उससे कॉल करके जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।